पहले जितना मीडिया भाई साहब जो आए हैं उसका तहे दिल से नमस्कार करते हैं कि मेरा कहना ये है कि प्रदेश मैं इस मुद्दे पर आज बैठा हूँ कि शिवसेना हिंदुस्तान जो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जी है उसके आदेश से जम्मू जिला में मेरे को जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो मेरा नाम है मुकेश कुमार यादव। मैं शिवसेना हिंदुस्तान का राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष हूँ मुकेश कुमार, जो कि मैं इस मुद्दे से आज बात करना चाह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे जो है उसके ऊपर विषय से हम बात कर रहे हैं कि जो कि हिंदी भाषा का लेकर विरोध कर रहा राज ठाकरे। क्या राज ठाकरे अपना राजनीतिक चमकाने के लिए हिसाब से वो विवाद कर रहा है? क्यों जो हिंदी भाषा बोलने वाला है, हिंदी भाषा अपना राष्ट्रीय भाषा है, क्या वो भी अपना देश लेके हित में नहीं है? तो इसके वजह से हम बोलने चाहते हैं कि जो राज ठाकरे है जो अपना बिहारी यूपी बिहार मजदूर वाला पर जो अत्याचार कर रहा है वो अत्याचार ना करे। उसके वजह से मैं इसका बड़ा कि जो हिंदी भाषा लेकर वो राज ठाकरे अपना राजनीतिक चमकाने के लिए सेक रहे हैं वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो परदेसी है उस तरह ना करे, इसी वजह से हम लोग आज इस मुद्दे पर आए हैं। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ अपना मोदी सरकार साहब के कि जो ये देश के लिए विरोध करते हैं इसको पर्चा डाल के इसको जेल भेजा जाए। तो क्या कहेंगे ये जो पार्टी है जम्मू में देखा जा रहा है, तो जम्मू में क्या ये मेरा पार्टी शिवसेना हिंदुस्तान सारे हिंदुस्तान में है। जम्मू में पहली बार हम लोग आए हैं, उसके बाद मेरा बंगाल में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, यानी ये पूरा हिंदुस्तान का है। जो जम्मू का कैंडिडेट है वो अब की हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उसके लिए मेरे को पार्टी तैयार कर दिया है। जो बिहार और हिंदी भाषी यानी यूपी वाले या जो भी हिंदू भाषी है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, राज ठाकरे को क्या संदेश देना चाहिए? राज ठाकरे को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो उसको कोई जो राजनीतिक का आता है समय, अभी चुनाव का इलेक्शन का है, जो उसको कोई मुद्दा नज़र नहीं आता तो ये इसी यूपी बिहार वाला के लेके ये भड़काऊ बयान करता है। क्यों मेरा हिंदी भाषा जितना भी मजदूर है वो यहाँ से जाता है और अपना बिजनेस करता है, उसको इसीलिए कहता मराठी बोलना चाहिए। तो जो उसको उतना ही बात ही दुख है तो बैंक भी हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, कोई भी चीज़ है हिंदी में भाषा करते हो। जो उसी को कोई ज़रूरत है जो उस तरह ज़रूरत अपना बनावे। हम लोग बिहारी को कहता है परदेसी, तो जब इस तरह का कोई भी बात होता है ये विवादित है राजनीतिक चमकाने के लिए, बाकी कोई बात नहीं। ये मार डेंगा करता क्योंकि बिहारी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके हिसाब से मेहनत मजदूरी करने वाला कहीं भी यूपी बिहार के सारा देश में है। जो हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि हम लोग का सरकार जो जम्मू का अभी जो है उनमें भी गलती है कि फैक्ट्रियाँ इतना जो इंडस्ट्री लगता है बाहर जाके लोग करता है वो अपना जम्मू जिला में लगावे या झारखंड में लगावे, इसीलिए क्यों जाएगा बाहर करने के लिए? तो इसी मौके का फायदा अगला राजनीतिक अपना चमकाने के लिए बिहारी को टारगेट किया जाता है। जो बिहारी को मारने का काम कर रहा है वो भी तो बिहारी है। वो बिहारी तो है मगर उसको ये नहीं पता है कि मेरा बाप दादा कहाँ का है। वो पिछला देखे तो कि मेरा बाप दादा कहाँ से आया है, जाके मानते हैं हम भी यहाँ से कोई देश में जाके पैदा होंगे तो अपना धरती माँ भूति भूलेंगे। मानते एक होता है कोई अत्याचार होता है या किसी का माँ बाप मर जाता है तो क्या कहता है कि हम वहाँ जा रहे हैं अपना माँ बाप के पास पूजा करने या स्थल करने, वो भूल जाएगा। मगर उसको खुद सोचना चाहिए कि मैं खुद बिहारी हूँ। इसी वजह से तो उसको राजनीतिक से दल पर काम करना है, इसीलिए ज़्यादा टारगेट करता है। जम्मू में कई सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे? जम्मू में मेरा विधानसभा 4 है, 4 सीट पर तैयारी है। एक तो जम्मू फिक्स है, बाकी अपना 3 को जो बच गया है वहाँ का कैंडिडेट हम तैयार कर रहे हैं। इलेक्शन आने तो उसके लिए जवाब क्या कैंडिडेट चयन हुआ है? कौन कौन चुनाव लड़ेंगे चारों सीट पे? चारों सीट पर हम शिवसेना हिंदुस्तान से लड़ेंगे, जो कि चेहरा कोई सामने आई है? अभी आया है मगर अभी नहीं बताएंगे, टाइम आने पर मैं उसको खुलासा कर देंगे। अगर राज ठाकरे का अत्याचार बना ही रहेगा तो आपका शिवसेना हिंदुस्तान ये लड़ाई कहाँ तक ले जाएगी? जो इस तरह का अत्याचार करते रहेगा तो 10 दिन के बाद मैं उनको मोहल्ला देता, 10 दिन में जो ये शांति ना होवे तो उसका पुतला साड़ा जाएगा जम्मू स्टेशन में। नहीं से उससे बाज जाएगा तो हम लोग उसके महाराष्ट्र में जाके उसको हम मारेंगे। एक और आप बड़ी बात बोले हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी रहा है और उसका सम्मान नहीं हो रहा है, और तो राज्य स्तरीय भाषा का सम्मान वो क्या करेगा? इस पर क्या कहना चाहिए? राष्ट्रीय भाषा एक मातृभाषा हिंदुस्तान का पूर्ण राष्ट्रीय भाषा है।
अदरवाइज हम कोई कंट्री जाते हैं तो परदेसी उसको कहा जाता है जो अंदर कंट्री में है। अपना हिंदुस्तान में उसको परदेसी नहीं कहता है, क्योंकि कि वोटर कार्ड, आई कार्ड जो भी हम वोट देते हैं, चाहे यहाँ से पंजाब चल जाए या कहीं भी चल जाते हैं तो वोट देते हैं, तो उसको परदेसी नहीं कहता है, यानी वो हुआ अपना देश का। परदेसी उसको बोलता है जो वीजा पासपोर्ट लगा के दूसरा कंट्री जाता है उसके लिए। विधानसभा में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक। तो किस तरह से तैयारी आपकी? मैं इस तैयारी से है, चलिए राजनीतिक, मैं इस तरह से तैयारी की, यहाँ का जितना भी नेता लीडर है जो भी बड़े बड़े को देखता है, एक गरीब को कोई ध्यान नहीं देता। मजदूर क्या है, मजदूर को देखना चाहिए, मगर आजकल सब अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। मैं वो सब ने, मैं गौरक्षा दल भी संभालते हैं जी मेरा, और उसके बाद सनातनी का भी काम है और गरीब को भी साथ चलना है। इस हिसाब से राजनीतिक में आ रहे हैं और मजदूर के तरफ से जितना भी सपोर्ट होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। जमुई में तो नई आपकी पार्टी है, तो इसको कैसे हैंडल कर पाएंगे? जमुई में किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? इस मुद्दे पर जाएंगे कि कोई गरीब को कोई दुख है या तकलीफ होवे तो मेरे को फ़ोन करे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है। जो ये सनातनी से जुड़ना चाहता है, कोई भी सनातनी भाई है, ये नहीं किसी धर्म का विरोध करते हैं, मैं सबका अपना अपना धर्म है, तो उसके माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े। जहाँ तक होगा हेल्प हम करेंगे, उसके साथ हम जहाँ तक भी होगा। आजकल गरीब को इतना होता है कि मानते हैं कि आजकल प्रशासन भी है, प्रशासन भी पैसे के ऊपर ही चलता है। बड़े बड़े जो है, गरीब कहाँ से पैसे कर देगा? गरीब को तो दबाया जाता है, अगला 2-4 बात बोल के अगला सोचता है कि डर जाते हैं। मैं उसके लिए खड़ा हूँ। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से आपकी पार्टी का जो नाम है, लोगो देखा जा रहा है, जिस तरह पट्टा लगाया हुआ है, तो सिर्फ सनातनियों के लिए काम करेंगे या राजनीतिक जिस तरह पार्टी? ये सनातनी धर्म के लिए भी है और राजनीतिक दल भी है।